भाई, भावुक कर देने वाली प्रेरक कहानी। दोस्तों, पैसा कमाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है रिश्तों की कीमत समझना। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर पैसों का हिसाब रखते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के किए हुए एहसानों का हिसाब भूल जाते हैं। आखिर रिश्तों में ज़्यादा अहम क्या है, दौलत या अपनापन? इसी सवाल का बेहद भावुक और प्रेरणादायक जवाब देती है आज की यह कहानी। सुबह सुबह लीला जब जॉगिंग करके घर में दाखिल हुई तो उसने पति नीलेश को फोन पर बात करते हुए देखा। पति के फोन काटते ही लीला ने बातचीत का सार तक तो समझ व्यंग बाढ़ छोड़ा। लगता है कि तुम्हारे भाई भरत का फोन था, फिर पैसे की मांग की गई है ना? नीलेश ने बात न बढ़ाने की गरज से शाब्दिक मितव्यता अपनाते हुए कहा। हाँ, लीला ने पति को अर्थशास्त्र समझाते हुए कहा। न जाने तुम कब समझोगे। अपने दोनों बेटों की भी चिंता किया करो। भाई को कब तक लादे फिरोगे? जब से आई हूँ तब से तुम्हारी यही हरकत देख रही हूँ। अरे, कभी शादी विवाह पड़ा या कोई पर्व त्योहार हुआ तो कुछ रुपए पैसे आदमी दे देता है। इसके आगे का भाईचारा ठीक नहीं है। नीलेश पत्नी की बातों को अनसुना करते हुए बाहर निकल गया। लीला ने पति पर अतिरिक्त दबाव डालने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत अपने बेटे वेदांत से एक दिन कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा को समझाते समझाते थक गई हूँ। अभी गांव से उनके भाई का फोन आया है कि आलू की फसल को पाला मार गया है, पैसे की दरकार है। अगर तुम्हारे पापा इसी तरह भामाशाह बने रहे तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा तुम भी उन्हें समझाओ ना, शायद तुम्हारी बातों का उन पर कुछ असर हो जाए। माँ की बात सुनकर वेदांश ने माँ से कहा, माँ, काका ने पापा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हीं की बदौलत पापा की पढ़ाई लिखाई हुई तथा नौकरी लगी। आज जिस किसी सामान पर भी तुम हाथ रख देती हो, पापा उससे खरीदवाते जरूर हैं। हम दोनों भाइयों की भी हर फरमाइश पूरी करते रहे हैं। वो कमाते हैं, अगर उसमें से कुछ अपने आर्थिक रूप से कमजोर भाई के ऊपर खर्च कर भी देते हैं तो क्या बिगड़ जाता है? मैं उनका हाथ पकड़ने तो नहीं जाऊंगा। लीला पर बातों का असर न पड़ता देख वेदांश ने माँ की ममता का छोर टटोलते हुए कहा, माँ, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं अपने भाई रुद्रांश की मदद करूं तो तुम बुरा मानोगी क्या? कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि कर्तव्य, एहसान और अपनापन निभाने का नाम है। जिसने हमारे कठिन समय में साथ दिया हो उसके प्रति आभार व्यक्त करना और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करना हमारा नैतिक दायित्व है। परिवार तभी मजबूत बनता है जब उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना हो। दूसरों की मदद को बोझ नहीं बल्कि रिश्तों में निवेश समझना चाहिए, क्योंकि आज हम किसी का सहारा बनेंगे तो कल कोई हमारा सहारा बनेगा। रिश्तों की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और साथ निभाने की भावना होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।